लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं एलन बैप्टिस्ट। एलन पिछले 10 सालों से न्यूट्रिशन और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने न्यूट्रिशन में एमएससी की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही वो कोलकाता में 5 मशहूर फिटनेस एंड वेलनेस स्टूडियोज को ओन करते हैं। उन्होंने अपनी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की जर्नी को यहीं तक सीमित नहीं रखा। वो 2 इनोवेटिव फूड चेन रेस्टोरेंट भी ओन करते हैं, जो उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करने की कमिटमेंट को दर्शाता है। न्यूट्रिशन पढ़ाना उनका पैशन है, जो उनके हर काम में एविडेंट भी दिखता है। उन्होंने आज तक 15,000 से ज्यादा क्लाइंट्स की जिंदगी बदलने में अपना योगदान दिया है। एलन हमारे लिव 360 हेल्थ एंड वेलनेस लर्निंग प्रोग्राम की तरह ही होलिस्टिक वेलनेस में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए आज वो जो शेयर करेंगे वो हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एक्सपर्ट मिस्टर एलन बैप्टिस्ट का। ओवर टू यू, एलन। Thank you so much for that introduction. Good morning, everyone. I hope you all can hear me and see me. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? एक बार जिस चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल द वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स जो आप आए हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। एंड देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जिसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा जो आप इतने दिनों से आप जो अटेंड कर रहे हैं सीरीज को, राइट? आज का टॉपिक विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट? तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक मैं जरा आपको दिखा दूं, अपना स्क्रीन शेयर कर प्लीज कंफर्म करिए इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। ये है हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन। जो लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स यूज करिए एंड जरा एंगेज करिए। अ, ये देखिए हमारा आज का जो प्रोग्राम है, विच इज रेफरल स्ट्रैटेजी क्रिएशन। रेफरल स्ट्रैटेजी क्रिएशन इज टुडेज टॉपिक एंड ये आज का डिस्कशन है। देखिए, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अहम टॉपिक है, इट्स बिकॉज आज एक चीज बताइए, आज हम जो ये सीरीज को अटेंड कर रहे हैं, सबसे कॉमन चीज क्या है हम सब में? सपोज मैं भी आज हूँ आपके सामने, मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ या एक चीज की प्रदर्शन कर रहा हूँ। आप सभी भी आज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7:30 अपना टाइम देकर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हम सब में, मुझ में, आप में, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कॉमन है? इट इज हम लोग हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में हम लोग कॉन्शियस है। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू, और हम ये भी चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं हमारे साथ, हमारे परिवार, हमारे घर में, राइट, हमारे घर के जो सदस्य हैं, हम चाहते हैं कि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, वो भी एक हेल्थफुल लाइफस्टाइल लीड करें। यस और नो? क्या ये सच बात नहीं है कि आज हम क्यों जुड़े हैं? आज क्यों हम इस प्लेटफॉर्म में आकर हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉट ओनली अस, हम तो है ही हेल्थ कॉन्शियस। मैं हूँ हेल्थ कॉन्शियस, आप लोग सब हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म में हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ केवल हमारा ही हेल्थ नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे जो घर के सदस्य हैं, वो भी हमारे तरह हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। बताइए, कहीं ना कहीं ये भी हमारा गोल है या नहीं? राइट, दिस इज ऑल्सो आवर गोल, ये भी हमारा गोल है। अब बात आती है कि ये जो गोल है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम कैसे इस मैसेज को पहुंचाएं? जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या हम जो लाइफस्टाइल जो पसंद करते हैं, एक हेल्दी लिविंग का, ज्यादा से ज्यादा लोग तक इस मैसेज को हम कैसे इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं? यही है आज का टॉपिक एंड यही है आज का मिशन। क्लियर है आप सभी लोगों को?
कि क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितना आपने पढ़ा है सोफा या जितना आपने देखा है सोफा, उस मैसेज को कैसे हमें बढ़ाना है। ओके, सो इज एवरीवन क्लियर? क्या सभी को क्लियर है इस चीज के बारे में? आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई डाउट? आई होप माई साउंड इज क्लियर, सबको समझ आ रही है चीज? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब बढ़ते आगे। द टॉपिक, टेक्निकली जो टॉपिक का नाम है हमारा इज रेफरल स्ट्रैटेजी क्रिएशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि ये रेफरल का मीनिंग क्या है। रेफरल जो वर्ड आता है रेफरेंस से, रेफरेंस। सो ये रेफरल का मीनिंग क्या है? व्हाट डज रेफरल मीन? क्या कोई आप जरा बता सकते हैं मुझे कि रेफरल का मीनिंग क्या है? क्या आपको लगता है रेफरल का क्या क्या मीनिंग है? जरा अपने वर्ड में आप बताइए। 30 सेकेंड्स मैं देना चाहता हूँ, आप भी जरा एंगेज करिए। रिकमेंडेशन, शेयरिंग ट्रस्ट, मोर कॉन्टैक्ट्स, लोग कह रहे हैं पीपल यू नो कैन रेफर न्यू अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। आप सभी को ऑलरेडी एक आइडिया है रेफरल क्या है। रेफरल सिंपली, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, रिकमेंडेशन, या जो आपकी मैसेज है या आपकी जो थीम है, वो वो मैसेज किसी और तक पहुंचना। नाउ मैं आपके लिए लिस्ट करूंगा कुछ कुछ अराउंड 10-12 स्टेप्स या 10-12 स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लिस्ट करूंगा, जो आज के सेशन के बाद, टुडे ऑनवर्ड्स ही आप उसे रेकमेंड कर पाएंगे या उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं आपको 10 या 15 ऐसी कुछ स्टेप्स दूंगा या बताऊंगा, लॉजिक के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो आप इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली सेशन होने के बाद ही आप जाकर उसे अप्लाई कर पाएंगे। राइट। तो ऐसे सिस्टम्स की हम थोड़ी सी बात करेंगे हम। ओके। नाउ देखिए, नंबर वन, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने तजुर्बे से भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने सिस्टम्स में इस चीज को अप्लाई करता हूँ, एंड आप भी सेम चीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन की भी मैं बात करने वाला हूँ। स्टेप नंबर वन इज दैट आपको एक अनुमान या आपको एक अंदाज होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस है कौन। जैसे मैं अगेन अपनी स्टोरी के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं एज अ कोच बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग की है, बहुत सारे लोगों को मैंने कंसल्ट की है। कैसे कैसे प्रकार के लोगों को मैंने कंसल्ट किया है। कभी डायबिटीज के पेशेंट्स को मैंने कंसल्ट किया है, कभी हाउस वाइफ्स को मैंने कंसल्ट किया है वेट लॉस के लिए और हेल्दी लिविंग, स्पेशली नॉट जस्ट वेट लॉस एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो हमारी मेन उद्देश्य है। सो हाउस वाइफ्स को, डायबिटीज पेशेंट्स को, राइट, जिनको थोड़ी हाई ब्लड प्रेशर, उनको, राइट। तो लेट अस से, और कुछ कुछ जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में, उनको। तो लेट अस से अगर मैं 4 लोगों की मदद किया हूँ, लेट से 4 किस्म के लोग हैं, ऐसे तो 20 किस्म 30 किस्म के लोग अलग अलग आते हैं, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से। लेट अस से होम मेकर्स, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स, और जो बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं नेशनल लेवल और स्कूल लेवल पर खेलने के लिए, इन चारों में से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा स्कोप मेरे लिए किसमें है एंड क्यों? अगर मैं 4 किस्म के लेटर्स से टाइप्स ऑफ पीपल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, होम मेकर्स, फ्यू ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, फ्यू डायबिटीज पेशेंट्स, स्कूल किड्स जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि इन चारों टारगेट ऑडियंसेस में सबसे ज्यादा मैं किसको रीच कर पाऊंगा, या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कौन है? क्या होम मेकर ज्यादा पॉपुलेशन में है कंपेयर टू जितने डायबिटीज के मरीज में है, या स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन स्पोर्ट्स? तो देखिए, यहाँ पे क्लियर दो आंसर हमें आ रही है, क्लियर दो हमें आंसर आ रही है, दैट सर आई कैन अंडरस्टैंड। जो आपके 4 कैटेगरी ऑफ लोग के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी एंड होम मेकर्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी। डायबिटीज के भी पेशेंट्स हो सकते हैं, बट सर वो शायद 1 आउट ऑफ 30 और 1 आउट ऑफ 40, राइट।
सो डिपेंडिंग ऑन जिनके पास मेरे पास एक्सेस है, आपको क्या लगता है मुझे किस पर ज्यादा फोकस डालना चाहिए? दैट मैं किस मुझे किस पर ज्यादा फोकस डालना चाहिए अगर मुझे अपनी बिजनेस ग्रो करनी है? यू हैव गॉटन द करेक्ट आंसर, सब कोई करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सो इन समरी, इन शॉर्ट, अगर मैं फिर से मैं रिकैप करता हूँ, मैं एज अ कोचिंग बिजनेस या मैं एज अ कंसल्टिंग बिजनेस हेल्थ कोचिंग का मैं चला रहा हूँ, राइट? उसमें मेरे कई प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। अब मुझे ये समझना है लॉजिकली दैट सबसे ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंच पाऊं। वो थ्रू होम मेकर्स एंड थ्रू स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायबिटीज पेशेंट्स को नजरअंदाज कर दे रहा हूँ, या मैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स उसको नजरअंदाज कर दे रहा हूँ। बट मुझे एक आइडिया है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, एंड मुझे इन टारगेट ऑडियंस के अंदर पॉपुलर होना है, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप, अगर इफ आई मेक यू राइट डाउन, द फर्स्ट स्टेप इफ यू राइट डाउन इज, द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। इसे इंग्लिश में और एक शब्द है जो यूज की जाती है, उसे कहते हैं नीश। नीश, टारगेट ऑडियंस कह दीजिए या आप उसे नीश बुला दीजिए, राइट? वो घुमा फिरा कर आप वो सेम ही चीज की आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है? सो ये मेरे फर्स्ट स्टेप आप लिखिए, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। तो ये आपको पहला करना है। ये देखिए, ये मैंने इमेज डाला है, ये इतने सारे लोग हैं। आपका टारगेट कौन है? आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं? ओके, नाउ, नाउ वंस दैट इज डन, वंस दैट इज डन, नेक्स्ट हमें एक प्लान करना है। अब हमारी टारगेट ऑडियंस फिक्स हो गई है मेरे माइंड में। अब मुझे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है। सो हाउ डू आई गो अबाउट क्रिएटिंग द स्ट्रैटेजी, या ये मैं स्ट्रैटेजी कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? ओके, सो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास एक आइडिया होना चाहिए कि मैं एक रेफरल प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी को कंसल्ट कर रहा हूं। सपोज ये मेरी क्लिनिक है, मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूं। एक कस्टमर या एक पेशेंट या एक पर्सन, लेट अस से, जिनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, वो मुझे अप्रोच करता है, राइट? मैं उनको सोल्यूशन देकर, मैं उसे एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन देता हूं जिससे वो खुश है, राइट? सो अगेन लेट अस इमेजिन, एक बार जरा इमेजिन करते हैं, मैं बैठा हूं अपने क्लिनिक में, राइट? एक पर्सन आता है, उससे प्रॉब्लम है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है उनको, हेल्दी लाइफस्टाइल का डिसीजन लेना है। मैं उसे गाइड करता हूँ और मैं उसे अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वहां पे मैं उनको बोल दूं ओके थैंक यू सो मच, एंड वहां पे मैं कॉन्वर्सेशन क्लोज कर दूं, या मेरे माइंड में एक प्लान हो सकता है, मैं उनको पिच कर सकता हूँ या मैं उनको कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आपको इस या मेरी बातों से या मेरी प्रोग्राम से या मेरी कंसल्टेशन से या जो मैंने आपको गाइड किया है, उससे आपको अगर कोई भी बेनिफिट होता है, जो होगा आपको, तो जरूर आपके सर्कल में जितने लोग हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है, प्लीज आप जरूर उनको आप हमारे तरफ या हमें सेंड करें। क्या करना बेहतर होगा? या मैं वहां पे क्लिनिक में दो ऑप्शन था जैसे मैंने बताया, एक मैंने बात किया उनसे और मैंने छोड़ दिया मैटर को कि ओके थैंक यू सो मच, मैंने बोल दिया योर वेलकम, एंड कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। दूसरी है कि जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई, उसके बाद एक्टिवली मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, अगर आपको बेनिफिट होती है, जरूर आपके सर्कल में आप हमें बताइए, वी वुड लव टू हेल्प देम ऑल्सो। सो अगर मैं एक्टिवली सोचिए, अगर मैं 10 लोगों को गाइड करता हूँ दिन में, अगर मैं 10 लोगों को ऐसा गाइड कर रहा हूँ दिन में, एंड मैं से 10 लोगों को बोल रहा हूँ, 10 into 30 days, 300 लोगों को मैं ये डेली एज अ पार्ट ऑफ माई वोकेबलरी, मतलब ये मेरी वोकेबलरी की हिस्सा हो चुकी है कि जब भी मैं किसी को कंसल्ट कर रहा हूँ, टुवर्ड्स ये एंड ये बोल रहा हूँ। डोंट यू थिंक इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा रादर देन जस्ट लीविंग इट, राइट? Don't you feel it will be a larger impact? So step number two is
स्टेप नंबर 2 इज, जो आपको याद रखना, सेकंड स्टेप इज एक्टिवली क्रिएट अ स्ट्रेटजी। स्टेप नंबर 2 इज एक्टिवली क्रिएट अ स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है? थर्ड स्टेप क्या करना है? मेक इट अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन। ओके, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, कि आप रिकमेंडेशंस आप मांग सकते हैं अच्छे से, या आप अच्छे से कह सकते हैं। ओके, सो ये है आपका थर्ड स्टेप। अब अब ये देखिए, स्क्रिप्ट क्रिएशन। स्क्रिप्ट क्रिएशन स्क्रिप्ट क्रिएशन क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपके पास क्या लोगों से बात करने का सिर्फ यही मौका है कि वो आपको कंसल्ट करे, या आपके पास बहुत अनेक मौका आता है आपके पास लोगों से बात करने की? कभी पार्टी में, तो कभी कहीं दावत में आप कहीं गए हैं, तो कहीं आप रिलेटिव से मिले। क्या क्या आपको लगता है कि क्या आपके लाइफ में आपको क्या जो मौका मिलता है एक रेफरल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की, या एक रिकमेंडेशन मांगने की, क्या आपको मौका सिर्फ एक कंसल्टेशन में मिलती है जिसको आप हेल्प कर रहे हैं? क्या जिसको आप हेल्प भी नहीं कर रहे उसके साथ भी बहुत सारे अनेक प्रकार के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है? मेनी अदर, जैसे लोग कह रहे हैं चैट बॉक्स में, मेनी अदर। तो अगेन मैं एक स्टोरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक मैरिज फंक्शन में मैरिज मैरिज फंक्शन में मैं कहीं गया, किसी ने मुझे दावत दी कि आलन सर प्लीज कम, इट इज अ वेडिंग फंक्शन, प्लीज कम। तो मैं वहां गया, राइट। ऑफ कोर्स मुझे एंजॉय भी करनी है उस इवेंट को। हेलो, मैं कोई अगर एक दावत में जा रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे इस इवेंट में एंजॉय भी करनी है। बट कहीं ना कहीं इन दैट इवेंट मैं नए लोगों से मिलूंगा, राइट। मैं नए लोगों से मिलूंगा, राइट। कोई शायद मुझे इंट्रोड्यूस कराता है कि हेलो मीट एलन, ये हमारा ये है, या मैं उसकी रिश्तेदार से वहां पे मुलाकात होती है। तो वहां पे लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप करते क्या हो, या आप अपने बारे में जरा बताइए। डोंट यू फील दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस एंड टेल पीपल कि देखिए मैं इस मैं ये काम करता हूँ, एंड मैं लोगों को ऐसे हेल्प करता हूँ, राइट। एंड डोंट यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू स्पार्क देयर इंटरेस्ट? आप बताइए कि कहीं अगर आप कहीं पर हैं आप, एंड चार नए लोग आपसे मिलते हैं, लोगों से बातचीत चालू होती है, क्या आपको नहीं लगता कि वहां बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑफ प्रेजेंटिंग योर स्टोरी, राइट? तो कैसे होगा ये? चलिए मैं आपके लिए प्ले करके बताता हूँ कैसे होगा ये। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। सपोज बहुत लोग थोड़े, कितने लोग यहाँ पर है जो शायद जो कंप्लीट बिगनर्स हैं, जो थोड़े शाई किस्म के हैं, जो थोड़े जिनको लगता है कि सर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऐसे लोग हैं इस सेशन में, जरा बताइए, खुलकर बताइए। देखिए, सबको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग कॉन्फिडेंट है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट इन द चैट बॉक्स जरा लिखिए हमें, राइट, दैट यू नो सर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा सा शाई हूँ, सर मुझे पता नहीं, सर मुझे तो हेल्प पसंद है, बट मुझे पता नहीं कि मैं ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूँ। मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है कि मैं ऐसे जाके कैसे बात कर सकता हूँ अपने पैशन के बारे में, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ऐसा था। देखिए, सपोज मैं एक वेडिंग में गया, एंड वहां पे इंट्रोडक्शन होती है, राइट। लेट अस से रमेश जी बोलकर एक दूर के रिश्तेदार है मेरे, मेरी उनके साथ बातचीत स्टार्ट होती है। तो रमेश जी आएंगे, रमेश जी पूछेंगे मेरे से कि हेलो हाय। मैं भी बोलूंगा हाय हेलो, राइट। तो मैं बोलूंगा ओके, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रमेश जी जरा बताइए ना आप क्या करते हैं। ये तो पूछ ही सकता हूँ कि आप क्या करते हैं, या मैं आपके बारे में और जरा बताइए। ये तो आप बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगी आपसे मिलकर, और बताइए मतलब आप क्या करते हैं, या आपकी तशरीफ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो कहेंगे, उनको कहने दीजिए कि अरे मैं तो एक आईटी सेक्टर में हूँ, या मेरी तो ये बिजनेस है, और मैं तो amazon में काम करता हूँ,
वो कुछ कहेगा या कुछ बोलेगा, कुछ भी चीज कह सकता है। तो बोलिए, ओ वाओ दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। राइट। मैं एक कोच हूँ या मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मुझे मुझे हेल्थ की बहुत पैशन है, या मेरी बहुत बड़ी पैशन है हेल्थ की। राइट। मेरी खुद वेट लॉस हुई है, या मैं खुद वेट लॉस किया हूँ। राइट। एंड आई रियली लव हेल्पिंग पीपल फॉर हेल्दी लिविंग। तो देखिए, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, हेल्दी लिविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या हेल्दी लाइफस्टाइल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, दुनिया का हर इंसान करना चाहता है। वो कोई भी जॉब कर रहा हो, या वो इंजीनियर हो, या वो डॉक्टर हो, या वो टीचर हो, या वो प्रोफेसर हो, या वो आईटी सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में क्या लोग हेल्दी नहीं होना चाहते? किसी भी टाइप का पर्सन हो, आप खुद ही देखिए, आप सबके जो बैकग्राउंड है अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, बट सभी को, हर एक इंसान को हेल्थ में इंटरेस्ट है। तो वहां पर ही वो पूछेंगे आपसे कि ओ वाओ, टेल मी, जरा और बताइए, क्या क्या करते हैं आप, या कैसे करते हैं आप। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि मैंने कुछ कुछ मैं लोगों को हेल्प करता हूँ वेट लॉस करने में, थ्रू अ हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। या वेट लॉस नहीं, जस्ट इंटायर लाइफ को मैं सिर्फ एक हेल्दी करता हूँ। ओके। एंड उसमें इतनी ये सारी चीजें मैं करता हूँ। तो आप जरा देखिए, प्लीज टेक अ लुक एट माई वर्क। राइट। सो आप यहाँ पे कैसे दिखाएंगे आप अपना काम? नाउ व्हाट आर द वेरियस वेज, जिससे आप ये कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस कार्ड रखता हूं अपने साथ, एक कार्ड। ओके, जैसा आप ये देखिए, जैसे मैंने एक कार्ड बनाई है, मैं किसी से मिला, अच्छा बहुत अच्छा लगी आपसे बात करके, इट वॉज वेरी गुड स्पीकिंग टू यू, इट वॉज सो नाइस। जरूर, मैं, अगर आपके सर्कल में किसी को हेल्दी लिविंग या हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, आप मेरे पास भेजिए। राइट। और मैं उनको अपना कार्ड देता हूँ। अब सच तो इससे क्या होगा, एक कार्ड देने से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या लगता है? जो मैंने कॉन्वर्सेशन एक स्टार्ट किया एक पर्सन के साथ, कि अच्छा आप अपने बारे में बताइए, मैं अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ। ओके। ये कार्ड उसके बाद उस कॉन्वर्सेशन के थ्रू देने में, वो क्या सेंस है, क्या क्या समझ आता है? एक कार्ड बनवाने में कुछ टाइम नहीं लगता है, टेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 रुपीज और 500 रुपीज। आप कहीं पर भी जाकर एक कार्ड बना सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि यस, यू आर सीरियसली, आप सीरियसली एक एज अ कंसल्टेंट आप काम करते हैं, वो आपको और सीरियसली लेंगे। दो किस्म के लोग मिलते हैं, सपोज आप ही एक पर्सन है, दो किस्म के लोग मिलते हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको कार्ड देता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको कार्ड नहीं देता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास एक कार्ड है, तो इन योर माइंड, आपके परसेप्शन के हिसाब से, आप किसे सीरियसली लोगे? एक पर्सन जिन्होंने एक कार्ड बनाई है, इट शोज कि ये पर्सन जेन्युइनली, ये बहुत सीरियस है अपने प्रैक्टिस को लेकर, ये वो सिग्निफाई करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप लिखिए यहाँ पे, दैट ऑलवेज be ready to have a conversation about health in any situation with anybody in any occasion। फर्स्ट चीज तो ये होनी चाहिए सिस्टम में, आपकी आपकी जहन में ये होनी चाहिए कि देखिए, अ, कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं है, कोई भी हमें मौका छोड़ना नहीं है। अब मेरे घर में भी कुछ गेस्ट आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मॉम के बहुत दूर के रिश्तेदार घर में जब आते हैं, राइट, उनको भी मैं कहता हूँ, क्यों, वो पूछते हैं आप बेटा आप क्या करते हो, बस वहां मिल गई मौका कि मैं ये अभी ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को गाइड कर रहा हूँ हेल्थ का। तो उनको भी इंटरेस्ट आती है कि अरे आप मुझे भी गाइड कर दीजिए, या आप मुझे भी बताइए कि एक हेल्दी लिविंग कैसा होता है। तो कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है, ये फोर्थ चीज हमें समझना है। थिंग इज, हमारे आँख के सामने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज छूटते हैं, हम उससे अप्लाई करते नहीं। फिफ्थ स्टेप इज, कंसिडर क्रिएटिंग अ कार्ड ऑफलाइन, कंसिडर क्रिएटिंग अ कार्ड। एक कार्ड आप बनाने की कोशिश करिए। ओके।
क्या होगा, आप उनको दे सकते हैं। देखिए द रियलिटी इज, मैं आपको देखिए एक सच बात बताता हूँ आज की दुनिया में। आप किसी को अगर कार्ड देते हैं ना, आप किसी को अगर कार्ड देते हैं ना, ओके, आई होप एवरीवन इज कॉपीड दिस। क्या होता है, वो लोग पॉकेट में रख लेते हैं एंड वो लोग कभी कार्ड को शायद देखते नहीं, बट दे रिमेम्बर यू, या आपके बारे में उनका इंप्रेशन बढ़ जाता है। एंड मे बी कुछ कुछ लोग हैं जो कार्ड को बाद में रेफर करके आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बट कार्ड इज देयर फॉर द योर इम्प्रेशन, राइट। दूसरी चीज मैं बताऊं अब, एक क्वेश्चन हो सकती है, एक क्वेश्चन हो सकती है कि सर मैं कार्ड कैसे बनाऊं। ऐसे किसी को क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ कैन आई मेक अ कार्ड, या वेयर डू आई स्टार्ट। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि हमें कार्ड बनानी है, या आई अंडरस्टैंड सर, मुझे समझ आ गया इंपॉर्टेंस कार्ड का, बट कार्ड बनता कैसे है सर, वो मुझे आइडिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है यहाँ पर? है, बहुत सारे लोग हैं। बोलिए बोलिए, कोई इसमें इस चीज की बात नहीं है, हेजिटेशन की बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कार्ड कैसे बनाया जाता है। देखिए, कार्ड आप 1 मिनट में आज आप बना सकते हैं। आप अपने खुद का कार्ड आज इस सेशन के 5 मिनट बाद बना सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए, यू वांट टू नो, ओके आई विल शो यू। देखिए, गूगल में जाना है सिंपल, और एक वेबसाइट है कैनवा बोलकर, कैनवा, कैनवा, राइट। कैनवा बोलकर एक वेबसाइट है, नोट डाउन कर लीजिए कैनवा, ओके। आप सिंपली कैनवा में जाकर, यू गो टू दिस वेबसाइट अपने लैपटॉप में, जस्ट सर्च फॉर कैनवा। कैनवा पर जाइए, ये कैनवा आप खोलिए। आप देखिएगा इतने सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, इतने सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जस्ट सर्च करिए बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड, और देखिए आपको हजारों कार्ड आ गए, जिसमें से आप किसी को भी लेकर आप एडिट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे एडिट करना है, उतना मुश्किल नहीं है। बट अब यहाँ से ऐसे हजारों डिजाइन है जो आप लेकर एक्सप्लोर करके आप अपना कार्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ का, क्या क्या कलर सही होता है हेल्थ का, जनरली ग्रीन। ग्रीन एक हेल्थ कार्ड होता है, तो आप ऐसा ही ये लीजिए, आप इसे एडिट करिए। जैसे ये देखिए, ये डिजाइन को, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, हेल्थ कंसल्टेंट लिखिए, अपना नंबर लिखिए, एक कोई भी लोगो आप डालिए, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगोस होते हैं, ये लोगो रखिए, राइट। तो इमीडिएटली विद इन 30 सेकेंड्स टुडे इटसेल्फ आप एक कार्ड बना सकते हैं। आपको अगर ब्लू पसंद है, अगेन अगर वो आपका पसंदीदा है, तो आप वो करिए, राइट। सो वेरी इजी, वेरी इजी, इट कैन बी वेरी इजिली डन, ओके। सो नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन यहाँ पे स्टेप्स दैट वी कैन यूज। 6 स्टेप, we can use Canva to create a card in 5 minutes. इन 5 मिनट्स। तो क्या है, अगर मैं ऑफलाइन भी कार्ड अगर मेरी नहीं है, तो मैं नंबर लेकर मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि हेलो, प्लीज प्लीज सेव माय नंबर, प्लीज सेव माय नंबर, एंड दिस इज माय कार्ड। मैंने आपको कार्ड भेज दिया है, अपना अपना बिजनेस कार्ड मैंने आपको भेज दिया है। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, राइट। सो यू ऑल कैन राइट कंसल्टेंट, ओके। अगर आपके पास कोई न्यूट्रिशन डिग्री है या कोई सर्टिफिकेशन है, तब आप न्यूट्रिशनिस्ट लिखिए। You can just write your name, health consultant, number, mail, address, your social media, right? You just write health consultant, वो बेस्ट होगा, ओके। न्यूट्रिशनिस्ट, हम बात करेंगे उसका कि कब आप न्यूट्रिशनिस्ट लिख सकते हैं। फॉर नाउ राइट दैट, वी विल टेक दैट क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? आगे बढ़े। मैंने आपको अब तक 6 स्टेप्स हमने कवर किए हैं यहाँ पे, 6 स्टेप्स कवर हो गई है। टारगेट ऑडियंस समझिए, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है आज आपको, अपने वोकैबलरी का पार्ट का हिस्सा बनाइए। प्रैक्टिस करिए, आईने के सामने जाकर शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए। इमेजिन करिए कि मैं एक पर्सन के साथ हूँ, ओके। मैंने उनको गाइड किया, अब मैं क्या लाइन बोलने वाला हूँ या क्या लाइन बोलूंगा। प्रैक्टिस करिए, ओके। बी रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन एनी सिचुएशन। हर हर मोड में, हर मुकाम में आप रेडी रहिए एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए। एक कार्ड,
आपको प्रिपेयर करना। सो ना वी विल टेक दैट क्वेश्चन स्लाइटली टुवर्ड्स द एंड। ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है इन शॉर्ट, आप डेफिनेटली वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास वो डिग्री है या क्वालिफिकेशन है जेन्युइनली, एक जेन्युइन लॉन्ग वैलिड क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप जरूर लिख सकते हैं। ओके, ये मैंने अपनी एग्जांपल दी। ओके, सो फार सो गुड। मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड कि और अच्छा आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट। अब करना क्या है हमें, दैट मैं कैसे और मैं कैसे और एक पर्सन को मोटिवेट कर सकता हूँ रेफरेंस देने के लिए। क्यों? देखिए, आज आज अगर लेट अस से आगे की सोचते हैं, आज अगर मुझे कोई रेकमेंड करता है या मुझे रिकमेंडेशन मिलती है, ठीक है, नाउ जो पर्सन ने जो पर्सन ने रिकमेंडेशन दिया है, क्या मुझे एटलीस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट देकर, क्या मैं उसे थैंक यू बोलना चाहिए हमें या नहीं बोलना चाहिए? लेट अस से मुझे एक आज एक कॉल आता है, दिस इज माय फोन, ये देखिए, मुझे कॉल आया आज कि हेलो एलन सर, आई सेड ओके, हेलो हु इज दिस? ही सेड सर, मुझे आपकी रेफरेंस मिस्टर एक्स ने दिया। तो मैंने कॉल लिया आज, ये देखिए मैंने कॉल लिया आज, कॉल आती है मुझे, हेलो, राइट, हेलो हु इज दिस? कि सर आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्थ, मुझे आपकी रेफरेंस मिस्टर एक्स ने दिया। लोग पता है क्या करते हैं, लोग बोलते हैं ओके ओके थैंक, चलिए मैं बताइए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं वो हो जाती है। एंड जो मिस्टर एक्स है, दिन की शेड्यूल कट जाती है, पूरी दिन निकल जाती है, थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिलता। बट अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एज अ पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस, अगर मैं मिस्टर एक्स को मैसेज करूँ, हेलो हाय, हाय मिस्टर एक्स, बहुत अच्छा लगा आपका कांटेक्ट ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद रखा और आपने मुझे ट्रस्ट किया टू गाइड दिस पर्सन, एंड ऐसे ही ट्रस्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। या छोड़ देना, ठीक है, रेफरल आता रहेगा, मिस्टर एक्स कर रहा है, कौन सा अप्रोच बेटर है एंड क्यों, क्या रीजन है, कौन सा अप्रोच बेटर है एंड क्या रीजन है? ऐसे बहुत सारे रेफरेंस आते हैं। फर्स्ट वन क्यों? बिकॉज बिकॉज देखिए, वो मिस्टर एक्स को कुछ मिल नहीं रहा है आपसे, मतलब मॉनेटरीली या कुछ भी, बट वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो थैंक यू, या उनको जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस या वो खुशी, उनको अच्छा लगेगा कि यार मैंने आज किसी को इंस्पायर किया, मुझे एक रिकग्निशन मिल रही है, मुझे एक अच्छा फीलिंग आया, मुझे किसी ने थैंक यू बोला, राइट? मैं और लोगों को ऐसे इंस्पायर करूंगा क्योंकि चलो मैं भी एक तो रोल प्ले कर रहा हूँ सोसाइटी में, या मैं भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ सोसाइटी में। सो ऑलवेज एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, सेवन स्टेप, ऑलवेज एक्सप्रेसिंग gratitude to your referrals, always, that should be part of your strategy। या ये एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं या एक बेसिक कर्टसी आप कह सकते हैं, दोनों चीज ही है ये। बट जितना आप ये करेंगे, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यू विल नॉट बिलीव कि कितने लोग इस एंगल से सोचते नहीं है। लोगों का बुरा इंटेंशन नहीं है, आप लोगों का बुरा इंटेंशन नहीं है, बट बिजी रहते हैं लाइफ में, भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है दैट लोग थैंक यू कहना भूल जाते हैं, या लोग सोचते हैं कि चलो खैर आगे वाला पर्सन समझ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, अब अब लेट अस से लेट अस से लेट अस से मुझे पता चल गया कि मैंने एक पार्टी में 10 लोगों से मिली, मैं एक पार्टी में गया था, मैं वहां पे 10 लोगों से मैं मिला वहां पर। ओके, लेट से एक पर्सन का जिम है, एक पर्सन का जिम है, जिम जिम का ओनर है वो पर्सन, मतलब फिटनेस क्लासेस करता है या कराता है। एक दूसरा पर्सन है
जो योगा का क्लासेस कराता है, योग, ध्यान से सुनिए। जिम पर मैं पार्टी में गए, आई मेट समवन जो योगा कराती है अपनी सोसाइटी में। मैं वहां पे, मैं उनसे एक मुलाकात हुई मेरी। एक दूसरा पर्सन है जिनका एक जिम का बिजनेस है, एक जिम का बिजनेस है, एंड वो उस किस्म का काम करता है, राइट। एंड थर्ड में मैं एक ऐसा पर्सन से मिला जो यू नो वर्क फ्रॉम होम का डेटा का काम करता है। दैट मीन्स उसका ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहां पर उसकी ज्यादा इंटरेक्शन होती नहीं है लोगों से। तीन किस्म के लोग से मैं मिला। एक जो जिम वाला पर्सन है, दूसरा जो योगा सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में योगा कराती है, तीसरा मैं और एक अच्छे इंसान से मिला, लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि उनको घर पर रहकर वो काम करता है डेटा की, राइट। उनका ज्यादा इंटरेक्शन, मिलना जुलना नहीं है लोगों से। whom do you think out of these three, इन तीनों में से मुझे ज्यादा एफर्ट या ज्यादा क्लोजनेस किसकी ओर दिखाना चाहिए? किसकी ओर मुझे ज्यादा क्लोजनेस, दो दो तीन में से आपको दो सेलेक्ट करना है। तीन में से आपको दो सेलेक्ट करना है और आपको मुझे बताना है। बड़ा सिंपल आंसर है, बड़ा सिंपल आंसर है कि जो जिम एंड योगा वाला पर्सन है, जिनका जिम है, राइट, उनके पास बहुत लोगों की एक्सेस है जो हेल्थ में भी इंटरेस्टेड है। तो अगर मैं उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप बनाऊं, या मैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाऊं, राइट, और मैं अपने आप को अच्छे से पिच करूं कि देखिए मैं हेल्थ में मैं भी हूं, आप भी हैं, राइट। आप डायरेक्टली लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जिम में, डंबल बारबल के साथ कार्डियो करा रहे हैं, और मैं न्यूट्रिशन का एंगल से मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि वो क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं फॉर देयर हेल्थ। तो ये एक पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। जो योगा पर्सन है, जो एक सोसाइटी में रह रही है, उनका वो पूरी, जो जो सोसाइटी के जितने भी सारे होम मेकर्स हैं उनके साथ वो टच में है। अगर आप उनके साथ भी एक अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करते हो, राइट, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग आपके, और आप वो सेंड कर सकते हैं। जो डेटा वाला पर्सन है, जो मे बी अमेजोन में काम कर रहा है, राइट, कस्टमर केयर से बात करता है दिन भर, उनका यही काम है फिक्स्ड, ज्यादा लोग से बातचीत करनी नहीं है, उसे सिर्फ लॉग इन करना है, अमेजोन में बात करना है लोगों से, एंड लॉग आउट करना है। तो जो थर्ड पर्सन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी भी आपको रेफरल नहीं दे सकता, बट द रियलिटी इज कि कंपेयर टू योगा एंड जिम पर्सन, ये जो पर्सन है जिनका प्रोफाइल ही ऐसा है, जो समझ आता है, वो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला पाएगा कंपेयर टू द अदर टू। ओके, सो यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ प्रायोरिटी इन योर माइंड। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आप सर्टेन रिमाइंडर्स आप सेंड कर सकते हैं फॉर रेफरेंस। ओके, सो मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं एक आई मेट अ पर्सन, मैंने पर्सन से आई मेट दैट पर्सन, राइट, जिम वाले थे। मैंने बोला कि मैंने बात की, इंट्रोडक्शन की, मैंने बोला ओके मैम, आई एम सेविंग योर नंबर, मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ, एंड आई एम सेंडिंग यू अ हाई। मैंने हाई भेज दिया उनको, और मैंने बोला यू प्लीज सेव माई कॉन्टैक्ट, आप ना जरा मेरा कॉन्टैक्ट को सेव कर लीजिए। मैंने क्या कह दिया उसे कि हेलो, मैं आपको व्हाट्सएप पर हाई भेज रहा हूँ, ओके, आप मेरा ना जरा कॉन्टैक्ट को सेव कर लीजिए। ओके, तो चलिए उसने मेरा कॉन्टैक्ट को सेव कर दिया, मैंने उनको हाई भेज दिया व्हाट्सएप पर। अब मैं कैसे उनको रिमाइंडर दे सकता हूँ? मैं कैसे उनको रिमाइंडर दे सकता हूँ? लेट मी शो यू। मैं जैसे क्या करता हूँ, मैंने 20 लोग के साथ मैंने कांटेक्ट की, मानकर चलिए मैंने 20 लोगों के साथ कांटेक्ट बनाया, मैंने उनको व्हाट्सएप में हाई भेजा, उन्होंने मेरी नंबर सेव की, राइट। मैं पीरियोडिकली अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट डालता हूँ। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, मैं कैनवा पे जाकर, ये देखिए कैनवा पे जाकर मैंने हेल्दी लिविंग टाइप किया, ये देखिए हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग, ठीक है। हेल्दी लिविंग देखिए, मैं यहाँ पर ये क्रिएटिव मैंने डिजाइन कर कर अपना नाम देकर, थिंक पॉजिटिव फील गुड
हेल्दी लिविंग, एक्सरसाइज ऑफ ऑफ्टन, मैंने करके डाल दिया अपने स्टोरी पर। मैं कैनवा पर डिड यू नो करके मैंने एक एडिट कर मैंने एक अगेन एक पोस्ट डाल दी, डिड यू नो। हेल्थ टिप्स करके यहाँ पे मैं सर्च कर बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं, देखिए सेवन सेवन हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स। तो मैं कैनवा से ऐसे 10 डिजाइन मैं डाउनलोड कर ओके मैं रखता हूँ, टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड मैं डेली लेटेस्ट से मैं 3 पोस्ट डाल रहा हूँ, मैंने सेव कर लिया है। एंड मैं रेगुलरली मानकर चलिए मैं 3 पोस्ट डालता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। व्हाट यू थिंक बेनिफिशियल होगा कि मैं डेली कुछ एक्टिविटी नहीं है मेरी व्हाट्सएप स्टोरीज पर, या अगर मैं व्हाट्सएप स्टोरीज पर डाल रहा हूँ उससे बेनिफिट होगा, एंड क्यों बेनिफिट होगा, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। क्यों, लाइक क्या क्या आपको लगता है इसमें बेनिफिट होगा ज्यादा, एंड क्यों होगा। मी सेम, यू हैव टू एडवाइज मी, ओके, मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ जबकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। या तो मैं डेली कोई एक्टिविटी नहीं है मेरी व्हाट्सएप पर, कुछ नहीं है, या सेकंडली कहीं ना कुछ प्लेटफॉर्म में मैं सबसे, देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक में भी यहाँ पे शायद आप लोग की कॉन्फिडेंस लो हो सकती है कि मुझे सर इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, सर मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता। व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो सभी को यूज करते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप तो सभी के पास है, सभी को यूज करते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक तो बात की बात है, राइट। अगर आप व्हाट्सएप में ही डेली आप 3 4 कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज नहीं बन जाएगी आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपकी इमेज या पर्सनालिटी नहीं बन जाएगी कि लेट अस से ओ ये पर्सन बड़ा हेल्थ का डालता है, इसे हेल्थ के बारे में कुछ पता है। तो अगर मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, मैं किसे कांटेक्ट करूं। सपोज मैं आपके कांटेक्ट लिस्ट का एक पर्सन हूं, इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, आप डेली स्टोरी डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, आपके कांटेक्ट का मैं एक पर्सन हूँ, मुझे मुझे हेल्दी लिविंग करना है। तो मैं आपका स्टोरी 30 दिन से देखते हुआ आ रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि अच्छा मेरे कांटेक्ट में ये पर्सन है, बड़ा हेल्थ का पोस्ट डालता है। तो आज अगर मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्या मैं आपको कांटेक्ट करूंगा या नहीं कांटेक्ट करूंगा। या अगर मैं किसी को जानता हूं जिनको हेल्थ इशू है, क्या मैं उनको आपके पास नहीं भेजूंगा। 100% भेजूंगा, क्योंकि आपने वो पर्सनल ब्रांडिंग की है। एवरीवन इज गिवन द करेक्ट आंसर, एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर, यू ऑलरेडी नो। एंड मैंने आपको इतना अच्छा फीचर भी दिखाया है कैनवा, आज ही जाकर आप यहाँ से जितने भी फ्री जितने भी फ्री यू नो प्लान्स हैं, जितने भी फ्री है, आप जाकर देखिए, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे आपको। हेल्दी लिविंग टिप्स ये देखिए यहाँ पर है, को ऐसे हजारों मिल जाएंगे, जस्ट ये सर्च करने की देरी है, टिप्स फॉर अ हेल्दी लिविंग और अ हेल्दी डाइट, इतना तो आप लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे हजारों आपको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग क्रिएटिव आपको मिल जाएंगे, राइट। आप पकड़िए, डाउनलोड करिए, अपना वर्ड्स में डालिए, आपको अपनी फोटो डालनी है अपनी फोटो भी डालिए, राइट, बनाइए। फिर 10 तो बना सकते हैं आज की सेशन के बाद, यस और नो, ओके। हाँ देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर है, तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि क्या रिमाइंडर्स रिमाइंडर्स आप कैसे देंगे, रिमाइंडर्स आप कैसे देंगे, ये देखिए कैसे आप रिमाइंडर्स देंगे। नंबर 8 स्टेप रिमाइंडर्स वाया व्हाट्सएप स्टोरीज। I'll download around 50 plus images from Canva, Pinterest, Google Images, infographic. Okay, Did you know? Health tips, and I will share on my stories. ये बहुत ही अच्छा है, ये काफी है। अगर आपने इतना ही कर दिया, ट्रस्ट मी, आपकी एक पहचान हो जाएगी, लोग आपके बारे में ही सोचकर रेफर करेंगे लोगों को। ओके, ठीक है, इज दिस गुड, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को।
एंड अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग ऑलरेडी उनको आइडिया है Pinterest के बारे में, इसके बारे में, राइट? बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप यू आर एंजॉइंग, एंड आई होप आप समझ पा रहे हैं कि काफी लॉजिकल चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जो लोग फ्रेशर्स हैं या कंप्लीट बिगनर्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दैट। ओके, सो 8 स्टेप्स हैं। किसी को प्रॉब्लम हो रही फिर से बोलिए, मैं जरूर समझाऊंगा। सर ये फिर से समझाए। देखिए सोनल, बहुत इजी चीज है। लेटर से मुझे आज 10 पोस्ट करना है, 10 पोस्ट करना है व्हाट्सएप पर, अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पर। मैं सिंपली गूगल खोलूंगा, हेल्थ टिप्स, हेल्थ टिप्स इमेजेस। ये देखिए हेल्थ टिप्स इमेजेस मैंने सर्च किया, ये देखिए हजारों इमेजेस आ गए, हजारों इमेजेस आ गए। तो मैं तो यहाँ से हजारों इमेजेस, देखिए हजारों इमेजेस, हेल्थ टिप्स। तो क्या मैं, जैसे यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में एक इमेज आ गई, बेसिक सा एक टिप आ गया यहाँ पर हमारा, लेट अस से दिस डेली हेल्थ टिप्स। तो क्या मैं ये लेकर डाल नहीं सकता हूँ? ये देखिए टिप्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। ये देखिए जस्ट मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, क्या ये मैं इमेज डाल नहीं सकता? 100% डाल सकता हूँ। फूड्स दैट बेनिफिट द बॉडी, ये देखिए हेयर के लिए ये खाइए, आइज के लिए ये खाइए, हार्ट के लिए ये खाइए, लंग्स के लिए ये खाइए। क्या ये सारी टिप्स मैं नहीं डाल सकता? टिप्स फॉर हार्ट हेल्थ, सॉल्ट कंजम्पशन को लिमिट करिए, हेल्दी फूड खाइए, डोंट अवॉइड स्मोकिंग सिगरेट। ये तो बेसिक एडवाइस है, आप समझ रहे हैं? ये तो एक बेसिक बेसिक एडवाइस है, आप किसी को भी दे सकते हैं। ओके, आइडली वन स्टोरी में कितने आप, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो सोनल, यू सेलेक्ट वंस विच डोंट हैव एनी कॉपीराइट। ये देखिए आप ऐसा क्रिएटिव उठाइए जिसमें किसी का लोगो या कुछ ना हो, आप समझ रहे हैं सोनल? जैसे ये देखिए इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, ये जस्ट एक इमेज है। ओके, ये जस्ट एक इमेज है जिसमें ये जस्ट टिप्स लिखा है। ओके, या देखिए पिन इंटरेस्ट। ओके, ये जस्ट एक बेसिकली एक इमेज है यहाँ पर जो बना सकते हैं, हेल्थ टिप्स। फाइन, so you can pick this up and you can create it, it's not an issue as such। तो once in a day आप कर सकते हैं, once in a day आप कर सकते हैं। ओके, होप इज गुड। ये देखिए wellness every day, take a break, take a deep breath। फाइन, सो लेट्स कम बैक, मैं इसे पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ। ओके, लेट्स कम बैक, मैं थोड़ा इसे फ्लैशन आउट कर देता हूँ। नंबर पॉइंट, I will share my stories. 2 stories, 2 to 3 stories can be done daily. Search for non-copyright content, means content with no logo. Okay, or just search non-copyright tips. Okay, एंड अगर सोनल, अगर आपको कॉपीराइट की चिंता है, आप कैनवा पर बना सकते हैं कंटेंट को। ओके, आप अपना खुद का कंटेंट यहाँ पर आप जनरेट करके आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए 8 fruits फॉर वेट लॉस। ओके, नाम वाम लिख के ये हटाकर आप अपना कंटेंट बना दीजिए। क्लियर है आप सभी लोगों को कि कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं है, पूरा ओरिजिनलिटी है। अगर आपको लेनी है आप फ्रेश से बनाइए, ये हो जाएगा। सो फार सो गुड। ओके, चलिए लेट अस कम बैक टू द स्लाइड्स। ओके, थैंक यू सोनल। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं गाइस, मतलब ऐसा मत सोचिए मैं सब चीज में आपका हेल्प कर दूंगा। यू प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, इट इज ओपन, राइट? आप प्लीज बोलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीज की जा सकती है? देखिए आज, आज अगर मुझे किसी को रिकग्निशन देनी है, सपोज सपोज ये जो योगा टीचर है मेरी, ये जो योगा टीचर है मेरी, जिनके साथ मैंने दोस्ती बनाई है, जिनके साथ मैंने दोस्ती बनाई है, राइट? सपोज उनका इंस्टाग्राम में 400 फॉलोइंग है, 400 लोग हैं। उनके फेसबुक या इंस्टाग्राम में 400 लोग हैं, मेरे इंस्टाग्राम में 200 लोग। आज मैं अगर जाके उनको बोलूं, आज मैं जाके उनको बोलूं कि मैम चलिए एक इंस्टाग्राम लाइव करते हैं या एक फेसबुक लाइव करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने एक दोस्ती बनाई। अब मैं कह रहा हूं उनको कि मैम चलिए मैं एक फेसबुक लाइव करते हैं,
आप भी लाइव आ जाइए, मैं भी लाइव आ जाऊंगा, हम लोग दोनों लाइव करेंगे एंड थोड़ी एक हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या मैं बोलता हूँ चलिए मैम, मैं आपके लिए एक पोस्टर बना देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, वेबिनार पोस्टर। ये देखिए, कैनवा में जाकर मैंने एक वेबिनार का पोस्टर मैंने बना दिया। वेबिनार पोस्टर, टू स्पीकर्स। कैनवा में मैं जाकर एक खोज रहा हूँ कि मुझे पोस्टर बनानी है दो स्पीकर की। ये देखिए, ये देखिए, मैंने एक वेबिनार का एक पोस्टर बना दिया यहाँ पर, जिसके साथ दो स्पीकर का, कि आप भी डालिए मैं भी डालूंगा। मैंने उनका उनका भी मैंने फोटो डाल दिया। ये देखिए, एक वेबिनार, लेट्स से, मैंने उनका भी फोटो डाल दिया। मैंने उनका भी फोटो डाल दिया। मैंने टाइटल लिख दिया, इम्प्रूव योर हेल्थ, फेसबुक सो एंड सो, मैंने बना दिया यार। चलिए मैं आपको और एक बेटर दिखाता हूँ। हेल्थ वेबिनार, हेल्थ इंस्टाग्राम लाइव। ये देखिए, लाइव टॉक। मैंने क्या सर्च किया, कैनवा पर जाकर, इंस्टाग्राम लाइव टॉक पोस्टेड बाय आपका नाम और आपका फ्रेंड का नाम। उसने अपनी स्टोरीज में डाली, आपने अपनी स्टोरीज में डाली। और जब आपने लाइव किया, क्या आपको मौका नहीं मिल गया उनके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का? आप बताइए। बहुत प्रोफेशनल लगता है। आपने ये पोस्टर अभी 2 मिनट में बन सकता है। आपको जस्ट कैनवा में जाकर आपको जस्ट डालना है, ये मेंटल हेल्थ को आपने टाइप करके लिख दिया, फिजिकल हेल्थ और डाइट हेल्थ, लाइव टॉक होस्टेड बाय ऑन इंस्टाग्राम सो एंड सो टाइम। डोंट यू थिंक उससे लोग आएंगे? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये देखिए, दूसरा, लाइव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको चेंज कर दीजिए। लाइव हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ, आपका पिक्चर, आपका जो रेफरल है या आपका जो रिलेशनशिप जिसके साथ है, उनका पिक्चर, आपका डेजिग्नेशन हेल्थ कंसल्टेंट, ये ऑन सो प्लेटफॉर्म फेसबुक। चलिए, आपको शायद मान लेते हैं कि आपको आती नहीं है, आपको एक दिन लगेगा, बट एक दिन लगने के बाद कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको वो आइडिया नहीं है। राइट? आपको वो आइडिया नहीं है कि कितना इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर ये चीज करना। सो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आप समझ रहे हैं? तो आप लाइव जाइए। लाइव जाने के पहले क्या क्या स्टेप्स है, आप जरा ऑन कैनवा मेक योर वेबिनार और लाइव पोस्टर टेक्स 2 मिनट्स। आज आप किसी के साथ कर सकते हैं। कीप पोस्टिंग ऑन योर स्टोरीज। आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है, और इंटरेस्टिंग बनाना है। ये देखिए, वेबिनार आपने बनाया, मैं सर्च कर रहा हूँ, 3 days टू गो, 3 days टू गो। तो मैं डेली ऐसा मैं डाल रहा हूँ। सपोज वेबिनार है हमारा 3 दिन बाद, तो मैं डेली ऐसा डाल रहा हूँ, 3 days टू गो। फिर 2 days टू गो मैं डाल रहा हूँ डेली। मैंने ऐसा प्लान करके बना दिया, ओनली 2 days टू गो, 3 more days, 2 more days, 1 more day। डेली जा रहा है वो चीज, डेली जा रहा है वो। तो क्या होगा, एक पर्सन के माइंड में रहेगा, जस्ट 5 days टू गो, जस्ट 4 days टू गो फॉर लाइव सेमिनार। डोंट यू थिंक दैट विल एंगेज मोर पीपल? Why stop at one post or webinar? Why can't we make more? आपको कोई डिजाइनर भी नहीं हायर करना। लोग सोचते कि मैं कैसे डिजाइन करूं सर, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। आपको डिजाइनर भी नहीं चाहिए आज के जमाने में। इतनी इजी हो गई है आज चीजें। ओके, इतनी इजी हो गई है आज चीजें। राइट? सो डेफिनेटली यू डोंट रिक्वायर इट। सुधा, यू हैव अ क्वेश्चन, आई विल डिस्कस विथ यू टुवर्ड्स द एंड। आप जरा रहिए, मैं आपको बता दूं, पहले ये सब टॉपिक्स का कन्वर्ट खत्म करूं। 10 स्टेप। ओके, कीप मेकिंग पोस्टर्स सच एज 3 days to go, 2 days to go, to create that engagement, to create that engagement. Okay,
टू क्रिएट दैट एंगेजमेंट। अब लेट अस से आपने आपने किसी के साथ अच्छा काम किया है, एंड उन्होंने उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा, मैं एक पर्सन हूँ, या मैं एक कोच हूँ, मैंने हेल्प किया है लोगों को, अब मैंने अच्छा काम किया उनके साथ। दे आर वेरी हैप्पी, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख दिया मुझे दैट डियर एलन सर, थैंक यू सो मच, आई हैव लॉस्ट 4 kgs, आई हैव लॉस्ट 5 kgs। मैंने बोल दिया थैंक यू, मैंने हार्ड रिएक्ट करके यू आर वेलकम बोल के मैंने कॉन्वर्सेशन बंद कर दी। अगेन दो ऑप्शन है मेरे पास, उनका जो पॉजिटिव रिव्यू है मैं उसमें योर वेलकम बोल के बंद कर दूं, या दूसरा ऑप्शन है उन्होंने जो रिव्यू मुझे दिया है मैं उसे पोस्ट कर दूं अच्छे से। क्या बेटर होगा आपके हिसाब से? मैं अपने व्हाट्सएप पे डालूं, क्या बेटर होगा आपके हिसाब से? यस, पाठक, स्टेटस एंड स्टोरीज आर द सेम, पोस्ट द रिव्यू। सो अगेन रिव्यू के लिए कहाँ पे आप जा सकते हैं बनाने के लिए? देखिए कहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी पता है। कहाँ पे आप जाएंगे? कैनवा पे आप जाएंगे, आप सर्च करिएगा क्लाइंट, क्लाइंट रिव्यू आप सर्च करिए, क्लाइंट रिव्यू आप सर्च करिए, देखिए इतने सारे टेम्पलेट्स आ गए जो उसने कहा, आप वो लिख दीजिए, आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि हेलो आई वुड लाइक टू शेयर योर रिव्यू, इज दैट गुड? अगर वो फोटो की इजाजत दे अच्छी बात है, नहीं दे फोटो मत डालिए, बिना फोटो का भी है टेम्पलेट, कोई जरूरी नहीं है उनका फोटो डालना है। नेम, रिव्यू, पोस्ट, क्यों नहीं पोस्ट कर सकते आप? कर ही सकते हैं ना आप, इसलिए इसलिए तो टेम्पलेट है इतने सारे, इसीलिए तो टेम्पलेट है इतने सारे। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, उनका फोटो भी डाल सकते हैं, उनका ये भी डाल सकते हैं ना, तो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी तो डाल सकते हैं परमिशन लेकर। क्या ये प्रोफेशनल नहीं है? क्या ये आपकी इमेज नहीं बढ़ाएगा? बताइए। हाँ वही, व्हाट्सएप स्टोरी एंड स्टेटस सेम है, आप स्टोरी बुलाइए, स्टेटस बुलाइए जो आप देखते हैं लोगों की स्क्रॉल करके, राइट? आप समझ रहे हैं? व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरी में भी इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ वर्ड। इट मीन्स जो आप देखते हैं स्टोरीज लोगों की, जो वीडियो बजती है, या किसी का जो ग्रीन, आप समझ रहे हैं ना अमृता? जो लोग उसपे वो टर्मिनोलॉजी में थोड़े कंफ्यूज हैं, स्टेटस स्टोरी अभी के लिए इसका मीनिंग ये है जो आप किसी का देखते हो, राइट? उसका दो मीनिंग भी है, स्टेटस वर्ड सेंटेंस भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक इंसान का जैसे आप देखते हैं डेली एक्टिविटी, ओके, वो चीज की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है ये सबको ना? इज एवरीवन ऑन द सेम पेज कि स्टोरी का मीनिंग क्या है? रिव्यू भी क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे लिखिए, कम बैक, यहाँ पे लिखिए अगेन, देखिए मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट गोइंग बाय द स्लाइड, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। सो आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द स्लाइड्स बट आपके बेनिफिट के लिए। तो सो 11th, whenever client gives positive review, please please edit professionally, and post on your WhatsApp stories. Okay, post on your WhatsApp stories. अब अब क्या है इसमें? अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर फेसबुक में भी कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम में कर सकता हूँ। देखिए आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बट मैं व्हाट्सएप एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ बिकॉज वो और इजियर है, बिकॉज बहुत सारे लोग, हमें समझना पड़ेगा, कंप्लीट बिगिनर्स हैं, थोड़े हिचकिचाहट हो सकती है फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करने में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ व्हाट्सएप से तो स्टार्ट करिए, उसके बाद जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस आएगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप हर सोशल मीडिया में मास्टर हो जाओ। बट कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, राइट? स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। तो लेवरेजिंग कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दूसरी चीज है कि किसी को एक आप एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मीनिंग क्या? देखिए आज कोई मेरी अच्छी रेफरेंस है या अच्छा कांटेक्ट है, मैं उनके लिए एक ऐसा टेम्पलेट बनाता हूँ, थैंक यू चीफ गेस्ट। सपोज मैं एक एक टेम्पलेट बनाता हूँ किसी के लिए,
एक टेम्पलेट बनाता हूँ किसी के लिए कि थैंक यू सो मच, या एक अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मैं एक क्रिएटिव बना देता हूँ एक पर्सन के लिए। सपोज मेरी जो जिम की ओनर के साथ जो टाइप थी, उसने इतने सारे इतने सारे रेफरल्स उन्होंने मेरे पास सेंड किया है, मैं उनके लिए एक पोस्ट बना दूं, अप्रिसिएशन, हेल्थ इन्फ्लुएंसर, बेस्ट हेल्थ इन्फ्लुएंसर ऑफ द मंथ। मैंने एक पोस्ट बना दिया कि बेस्ट हेल्थ इन्फ्लुएंसर ऑफ द मंथ करके, और मैंने डाल दिया, और मैंने अपना लोगो या अपना ब्रांडिंग, मैंने अपना नाम मैंने डाल दिया। तो अगेन ये भी एक किस्म का एक रिकग्निशन है। अपार्ट फ्रॉम सेइंग जस्ट थैंक यू, उसने दिखेगा कि यार किसी ने पहली बार मेरे लिए पोस्ट बनाया, किसी ने मेरे लिए आज तक कभी पोस्ट नहीं बनाया, बट इस इंसान ने जिसके साथ मैंने एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट की है, उसने मुझे इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान दिया, जो मुझे शायद अपनी जॉब पर भी नहीं मिली, या मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। ये पर्सन ने एक रिस्पेक्ट रखा, एंड आई लव दिस पर्सन जॉब। जरूर वो आपको, क्या वो आपको स्पेशली आपको याद रखेगा या नहीं रखेगा, यानी आपको कितना मिनट लगेगा बनाने में, ये कोई बहुत बड़ी हाथी घोड़ा थोड़ी ना है जिसे कहते हैं। इतना 30 सेकंड का काम है, कस्टमाइज, आपने उनका पिक्चर डाल दी, आपने एक डाल दिया कि बेस्ट हेल्थ, मैं आपको इस महीने के लिए बेस्ट हेल्थ हेल्थ इन्फ्लुएंसर रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने डाला है या आपने लोगों को ये सेंड किया है, इट इज फॉर यू, राइट? सो इवन फॉर योर बेस्ट रेफरल्स लिखिए, इवन दैट एक्नॉलेजमेंट, even for your best referrals, best ref, even for your best referrals, make make chief guest or best health influencer creatives with their images and recognize them. See, that recognition is very important. People love to be recognized. आप समझ रहे हैं? तो अब देखिए, एवरीवन लाइक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आज अगर आप वो किसी को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां पर आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट देयर इज नथिंग लाइक इट। ओके, अब अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, एक वेलकम किट। वेलकम किट का मीनिंग क्या है? देखिए, ऐसे मेरे क्लिनिक में, मेरे जिम्स में बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बहुत सारे, बट यू विल नॉट बिलीव, मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं रहता है कि अब जो पर्सन मेरे से बात कर रहा है, मैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर दूं, या उनको मैं अपना सर्विस सेल कर दूं। देखिए, कहीं ना कहीं है ये इंटेंशन, तो दैट इज नॉट द ओनली इंटेंशन। तो फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया कि मिस्टर एलन और एलन सर, जरा बताइए आप, मैंने आपका काम देखा, मैंने आपका वेबसाइट देखा, आप ऐसा कंसल्ट करते हैं, आप जरा बताइए ना क्या है। मैं बोलता हूँ श्योर, मैं श्योर आपको हेल्प करूंगा, दिस इज सम कंटेंट, गो थ्रू इट। मतलब मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आपकी एग्जांपल लूँ, तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपने, कितना कुछ वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको। आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि हेलो, वेलकम, वेलकम टू माय हेल्थ प्रोग्राम, और वेलकम टू माय हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। ये लीजिए, ये फोन, फोन आपके हाथ में, कोई इलैबोरेट, कोई हैंडी कैम, वीडियो कैम नीचे, आज आपके आपके पास फोन है, फोन का आपने फ्रंट कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड प्ले किया, एक वीडियो वीडियो की हेलो, माय नेम इज, वो हाउ वुड आई डू इट अगर मैं आपकी पोजीशन में रहता, कि हेलो, माय नेम इज एलन, and I'm very passionate about health, and this is my journey. I have lost 10 kgs, or I have lost 20 kgs, or I have improved my health, I have improved my blood pressure, I have improved my blood sugar, and you document your full journey. Don't make it about just weight loss. सिर्फ उसके बारे में मत बताइए, पूरा जर्नी के बारे में बताइए कि I've done so and so things, and I also want to help others who are struggling in the same journey. Okay, and this is my introduction, and these are some of the few products. For example, I've taken plant protein powder, you know, this helped me improve my protein intake, or I've taken this multivitamin from so and so, this helped me in
इम्प्रूविंग सो एंड सो। सो ये जो मैंने 3 वीडियो बनाई है, 1 1 मिनट, 1 1 मिनट, 1 1 मिनट की, अगर कोई पर्सन आता है, राइट, या उसने मुझे मैसेज किया है, मैं उनको सेंड कर सकता हूँ ये वीडियो, दैट प्लीज वॉच दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। तो जरूर कहीं ना कहीं वो पर्सन देखेगा, देखेगा या नहीं देखेगा आपका कंटेंट। कितना टाइम लगा आपको? 5 मिनट लगेगा, हाँ मे बी। अगर आप बिगनर है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर लग सकता है, थोड़ा आप शाई हो सकते हो, लेकिन इतने सारे लोग तो वीडियो बना रहे हैं ना आज। आज इंस्टाग्राम में जब भी आप खोलते हो या फेसबुक पे जाते हो, इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। आप दूसरे लोग, तो आप क्यों नहीं वीडियो बना सकते? आपके और उनके अंदर क्या डिफरेंस है? खाली कॉन्फिडेंस की तो बात है, और कुछ तो चीज नहीं है। इतने सारे आपके जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप भी वीडियो बनाइए। हेलो, वेल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट, और थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। राइट, वेलकम। एंड मैं जरा अपना इंट्रोडक्शन या मैं अपनी परिचय दे दूं आपको। राइट, मैं यही है, मैं यही हूँ, और मैं ये काम करती हूँ। राइट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, अगर आपकी कोई ऑफलाइन क्लिनिक है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू टुमारो, अगर आप कॉल पे बात करेंगे उनके साथ, कुछ भी हो सकता है। बट वो इंट्रोडक्शन, वो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस लगता है ना भाई, कि आपने वीडियो शूट कर कर आपने डाला, या आपने उनको सेंड किया, तो वेलकम मैसेज। चलिए आप, लेटस से आप शाय हैं, आपसे वीडियो भी नहीं हो रही, एक मैसेज तो आप लिख सकते हैं, एक मैसेज तो आप लिख सकते हैं कि हेलो थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन इन योर हेल्थ, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस, एंड मैं आशा करती हूँ मैं आपसे कल बात करके आपका आपको भी हेल्प करूँ। तो एक टेम्पलेट या एक मैसेज तो होना चाहिए आपके पास। सो कीप फॉर योर रेफरेंस 13 स्टेप, 13 स्टेप for your referral. Keep one starter kit. Meaning, what is a starter kit? Any welcome message, any appreciation message, any appreciation message. Okay, or a video that has been shot and edited well. ये 3 चीज आप कर सकते हैं। जब कोई आपको अगर मैसेज भी करता है, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन आपको मौका मिल रहा है बनाने का। आप समझ रहे हैं? रादर देन वो आपको मैसेज कर रहा है गुड मॉर्निंग, आप बोल रहे गुड मॉर्निंग, आपको पता नहीं है क्या क्या बोलना है, उनको ऑकवर्ड लग रहा है कि इसको उसने मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका प्रॉपर। बट अगर आपका प्रॉपर हो, तो तो क्यों नहीं अच्छा रहेगा ना? यू आर गेटिंग मी? इज एवरीवन बीइंग एबल टू फॉलो दिस? मैं कुछ डिफिकल्ट तो नहीं बोल रहा हूँ। ये सब सारी चीजें जो आज आप जाकर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको लेटेस्ट से आपको मैसेज भी लिखने नहीं आती, लेटेस्ट से, चलिए मैं और एक स्टेप आपके लिए आसान करूं, लेटेस्ट से आपको मैसेज भी लिखने नहीं आती है, आप उसमें भी शाय है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं पोस्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मैसेज में क्या लिखूं। राइट, हो सकता है ऐसा लोग हो सकते हैं। तो आजकल इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं, इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं। राइट, या वी हैड अ स्टोरी फॉर योर फर्स्ट असाइनमेंट दैट कैन आल्सो बी यूज्ड, उपासना। इतने सारे एआई आ गए, आप जानते हैं एआई क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर एक बोलकर, चैट जीपीटी। ये मैं लिखवा दूंगा, चैट जीपीटी। ये आप जरा एक्सप्लोर कर कर ट्राई करिए यूज करना, क्या है ये जो अगर आप खोलेंगे, ये आपको बहुत सारी टास्क में हेल्प कर सकता है। ये एक एआई है, एआई। तो आप जरा, जैसे मैं लिखूंगा, माय नेम इज एलन, समवन हैज शोन इंटरेस्ट इन माय प्रोग्राम, हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अ हेल्थ कोच एंड आई एम पैशनेट अबाउट हेल्थ, एंड आई वांट टू say the same to them. Give one introduction message. देखिए, बनाकर दे दिया ना आपको। अब इसको थोड़ा आपको एडिट करना है, ये बिकॉज ये थोड़ा अंग्रेजी है, अमेरिकन लोगों ने लिखा है। आप अपने हिसाब से इसे फॉर्मेट कर दीजिए।
बट आप फॉर्मेट तो कर सकते हैं, ये भी तो लिख कर दे दिया आपको, ये भी तो लिख कर दे दिया आपको। आप अपने वेबिनार, चलिए वेबिनार आप पोस्ट कर रहे हैं, आप एक वेबिनार पोस्ट कर रहे हैं, वेबिनार की स्टोरी आप पोस्ट कर रहे हैं, वेबिनार मतलब कौन सा, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये एक वेबिनार आप पोस्ट कर रहे हो, तो आपको वेबिनार का कैप्शन लिखना है, आई एम डूइंग अ वेबिनार विथ माय फ्रेंड, यू नो, लेट्स से सीमा, ऑन हेल्दी लिविंग, आई विल पोस्ट ऑन फेसबुक, टाइम टुडे 6 p.m, डेट 11/3/2024, write one caption and encourage my viewers to join. हाउ टू राइट, चलिए ये मैंने लिख दिया, हाउ टू राइट। देखिए वेबिनार का कैप्शन लिख दिया यहाँ पे, join us today at 6 p.m for enriching webinar on healthy living with myself and my dear friend Seema. Whether you're looking to do this, improve this, well-being, webinar is for you, don't miss. कितना वक्त लगा ये, कुछ वक्त नहीं लगा। साइट का नाम है चैट जीपीटी, या कोई भी एआई हो सकता है, ऐसे हजारों एआई आ गए हैं। 14 स्टेप टू राइट कैप्शंस, टू राइट कैप्शंस, टू अप्रिशिएट influencers, use any AI tool which is free। गूगल का जेमिनाई है, फिर चैट जीपीटी है, इसमें अकाउंट बनाइए, कंप्लीटली फ्री है, राइट। बट ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ये सब टेक्नोलॉजी का जरा आप यूज करिए, ओके। सो फार सो गुड, आपको समझ आ रहा है ये चीज, आपको समझ आ रहा है ये चीज। यही रेफरल टेम्पलेट मतलब पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब ये सेशन के बाद ही जाकर आप कर सकते हैं ये 14 चीजें, आज से ही, ओके। ऐसी चीजें हैं, ओके, ऐसी चीजें हैं। दूसरा आप लिखिए, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, आई मीन आई होप यू आर सीइंग कि बहुत वैल्यू है या बहुत आपको मजा आ रहा है इस सेशन करने में, एंड राइट। देखिए ये 14 स्टेप्स है, ये देखिए 14 मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए। राइट, तो ये सब थोड़ा आपको थोड़ा देखिए टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। आज टेक्नोलॉजी की जमाना है, थोड़ा आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा, ओके। देखिए देखिए, आपको ये समझना है यहाँ पर, आपको ये समझना है यहाँ पर, नंबर नंबर 15 जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्डिंग रेफरल पार्टनरशिप्स। क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है इसका रेफरल पार्टनरशिप्स का। सपोज मैं एक हेल्थ कोच हूँ, या मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, हेल्दी प्रोडक्ट्स, ओके, कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, राइट। मैं देखता हूँ, सोचिए, मैं देखता हूँ जस्ट मेरे घर के सामने एक क्लब है, हेल्थ क्लब है, एक हेल्थ क्लब है, या मेरे घर के सामने एक जिम है, लेट अस से मेरे घर के सामने एक जिम है, क्या मैं थोड़ा हिम्मत लगाकर मैं थोड़ा जा नहीं सकता हूँ। ना ही मैंने पार्टी में मिला उससे, ना ही मैंने कहीं पे मिली, ना ही वो मेरे कस्टमर है, बट मुझे पता है कि मेरे एरिया में यहाँ पर एक हेल्थ क्लब है, तो क्या मैं थोड़ा अच्छे से फॉर्मली, अच्छा गेटअप कर कर, अच्छा हेयर स्टाइल कर कर, अच्छा ग्रूमिंग कर कर, एक फॉर्मल कपड़े में मैं जा नहीं सकता हूँ आधे घंटे के लिए, कि हेलो, मैं एक्चुअली क्लाइंट नहीं हूँ, मैं जस्ट एक आपके साथ, सिंस हम लोग सेम एरिया में रहते हैं, हम लोग सेम काम करते हैं, मैं सोचा आपके साथ एक परिचय कर लूँ या आपकी पहचान कर लूँ, मैं सुवंशु हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप भी ये करते हैं, आपका ये जिम है, तो मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे पास आएंगे, मैं आपके ओर से, बिकॉज आई डोंट, मेरे पास तो जिम नहीं है, बट जो मेरे पास आते हैं फॉर हेल्थी लिविंग, मैं उनको आपके ओर भेजूंगी। एंड देखिए, आप भी एक जिम ओनर हैं, आपके जितने भी सारे कस्टमर्स हैं उनको भी हेल्दी फूड, हेल्दी सप्लीमेंट्स लगेंगे, आप मेरी और आप उनको सेंड करिए, मैं आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी मदद कर दूंगी, आप मेरे कस्टमर्स की मदद कर दीजिए, ये हमारा एक सिनर्जी हो जाएगा या नहीं, कि मैं आपको एक पोस्टर प्रिंट करके मैं बनाकर दे दूंगी। पोस्टर कैसे प्रिंट करना है, पोस्टर कैसे प्रिंट करना है, फिर आ गया कैनवा यहाँ पे, ये देखिए कैनवा पे जाइए, हेल्थ पोस्टर,
हेल्थ पोस्टर, हेल्थ पोस्टर। तो ये आपका हेल्थ पोस्टर आप बना सकते हैं ना, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे अपना पिक्चर डालकर। हेल्थ काउंसलिंग, बेस्ट सर्विस फॉर यू, प्रिंट करके डाल देना है। एक प्रिंट करने में कितना लगता है, 40 रुपीज, 50 रुपीज। ये देखिए, आप कोई भी टेम्पलेट सारे फ्री है, कोई डिजाइनर कुछ साइबर कैफे में भी जाना नहीं है आपको। अपने घर में बैठकर लैपटॉप ऑन करिए, एक पोस्टर डालिए यहाँ पे, ये देखिए, डू यू केयर अबाउट योर हेल्थ, आपका पिक्चर, आपका ये पिक्चर, तीन चार चीज आप लिख लीजिए, आप उनको क्लब में दे दीजिए। क्या क्या है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई इसमें कोई चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना सिंपल है ये। आपको पोस्टर पसंद आ रहा है, दीजिए अपना पिक्चर डालिए, एक अच्छा फोटो खींचकर, हेल्थ काउंसलिंग सर्विस सो सो अपना नाम डालिए, कुछ कुछ फोटोज डालिए, हो गया। राइट। तो ये कोई मतलब बड़ा चीज नहीं है, आप समझ रहे हैं। यू कैन इजिली गो टू एनी क्लब, लेट अस से स्विमिंग क्लब है आपका वहां पे, स्विमिंग क्लब है, फॉरगेट अबाउट जिम योगा, स्विमिंग क्लब। आप क्या स्विमिंग क्लब में भी जा नहीं सकते? लोग स्विमिंग करने क्यों आते हैं? कुछ लोग फिटनेस के एंगल से भी आते हैं, जिनको वेट लूज करनी है वो लोग स्विमिंग करते हैं। राइट। ठीक है चंदन, अब वो ये पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो आपको बात कर कर आपको एक सोल्यूशन निकालना है कि हाउ कैन इट बी डन। अब आप 10 लोग को अप्रोच करेंगे, उसमें से 3 लोग के साथ आपकी बात नहीं जमेगी, 7 लोग के साथ जमेगी, यही है लाइफ। एंड ऐसे करके हमें अप्रोच करना है। राइट। तो चंदन जैसा कह रहा है कि सर दे माइट आस्क फॉर मनी डायरेक्टली, सो इफ दैट इज देयर अप्रोच, देन ठीक है, आपके साथ उसकी पार्टनरशिप नहीं जम रही है। ऐसे आप 10 जगह आप एफर्ट डालिए, 10 में से तो 3 तो क्लिक करेगी, 2 तो क्लिक करेगी, एक तो क्लिक करेगा। सपोज नहीं भी क्लिक किया, सपोज आपके 10 के 10 अटेम्प्ट पूरे फेल हो गए, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस तो कुछ तो बढ़ेगी। पहले तो आपके पास हिम्मत भी नहीं था जाने का, नए लोग के साथ बात करने का। आज एटलीस्ट आपने 10 लोगों के सामने अपनी बात रखी। क्या वो एक अचीवमेंट नहीं है? क्या वो एक अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है? वो भी बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज करेंगे आप सब चीज में पास हो जाएंगे, बट आपने जो किया, आपकी जो एक्सपीरियंस बनी, वो चीज कर कर, वो आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट देगा। सो फार सो गुड। तो ये याद रखिए, ऐसा मत सोचिए कि वो मैंने अप्रोच किया, उन्होंने ऐसा मांग लिया, फाइन मांग लिया, एटलीस्ट आप कुछ नया तो सीखे कि दुनिया में कैसे चलती है चीजें। आप घर पे बैठे रहेंगे, आप एफर्ट डालेंगे नहीं, तो आप कैसे सीखेंगे? ओके, 15 स्टेप, ट्राई टू बिल्ड पार्टनरशिप्स विच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल, विच आर म्यूचुअली बेनिफिशियल। ओके, आप अलग अलग किस्म के लोग के साथ मिलेंगे। ओके, क्लियर है ना चंदन? क्लियर है चंदन आपको ये चीज? लास्ट, लास्ट जो चीज है, देखिए लास्ट जो चीज है मैं आपको बताऊं दैट, देखिए व्हाट्सएप पर भी ना, व्हाट्सएप पर भी ना एक व्हाट्सएप बिजनेस बोलकर एक टूल आता है, व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस बोलकर भी एक एप्लीकेशन आता है। ओके, आप समझ रहे व्हाट्सएप बिजनेस? कभी आपने सुना है व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में? व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में आपने कभी नाम सुना है? किसने सुना है किसे नहीं पता कि व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? दैट आई डोंट नो दैट व्हाट इज दिस व्हाट्सएप बिजनेस, और ये क्या है। तो आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करिए, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करिए, और व्हाट्सएप बिजनेस पर ऑप्शन आती है अपनी सर्विसेज को लिस्ट करने का। ओके, व्हाट्सएप बिजनेस पर ऑप्शन आती है अपनी सर्विसेज को लिस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अगेन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है व्हाट्सएप बिजनेस क्या है। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपना व्हाट्सएप मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा व्हाट्सएप कैसा डिजाइंड है, मेरी व्हाट्सएप अगर कोई देख रहा है कैसा डिजाइंड है, ये जरा देखिए। एक प्रोफेशनल इमेज है, एक प्रोफेशनल इमेज आप देख सकते हैं, कोई रैंडम इमेज नहीं, मेरी इमेज है, एक टाई के साथ, एक शर्ट के साथ, ये है। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, एक कैप्शन है मेरा, ये टैगलाइन है कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या हूँ, जो भी आप लिख सकते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट। मेरी एड्रेस है, अगर कोई मिलना चाहता है मेरे से आकर मिल सकता है। ये मेरी टाइमिंग्स है,
ये मेरा मेल है, आप अपना मेल आपने लिखा, ये मेरी वेबसाइट है। चलिए खैर, वेबसाइट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपना इंस्टाग्राम डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना फेसबुक डाल सकते हैं। वेबसाइट डालना जरूरी नहीं है, मेरा वेबसाइट है तो आप सर्च कर सकते हैं। ओके, यस यू कैन कन्वर्ट व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप बिजनेस। और देखिए सारा मेरा प्रोडक्ट्स है, आप देख रहे हैं, ये सारा मेरा प्रोडक्ट्स है। देखिए क्लिक करने से देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मेरे पास। कॉर्पोरेट न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी, वन टाइम कंसल्टेंसी, ये देखिए। तो ये मैंने सारे के सारे कैनवा पर बनाकर मैंने ये रखा है। तो आज कोई भी मुझे मैसेज करता है ना, वो फर्स्ट चीज आकर मेरा कैटलॉग देखता है और मेरे से सवाल पूछता है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, और जरा मुझे इसके बारे में बताइए, ये क्या है आपके पास। कॉर्पोरेट न्यूट्रिशन, मैं भी कॉर्पोरेट वाला बंदा हूँ, क्या है ये बताइए मुझे, पूछता है ना। तो जब वो पूछ रहा है, जब वो पूछ रहा है, तो क्यों नहीं आप आपके पास तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है व्हाट्सएप बिजनेस बनाकर, राइट। एंड आप ब्रोशर भी ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप बिजनेस डजंट मीन दैट आपने सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज, होल्ड ऑन, लेट मी राइट डाउन, आपके लिए मैं लिखा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। व्हाट्सएप बिजनेस में आपको करना क्या, व्हाट्सएप बिजनेस में हैव अ प्रोफेशनल डीपी। अगेन प्रोफेशनल डीपी डजंट मीन कि आपको स्टूडियो में जाकर क्लिक कराना है, प्लीज ये सब आइडिया मत लीजिए। आप घर में ही एक अच्छा पिक्चर लेकर आप लगा सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड या कुछ भी बैकग्राउंड के साथ एक अच्छा डीपी लगाइए, स्माइल करिए, एक अच्छा डीपी होना चाहिए। कुछ कुछ लोग के कुछ कुछ लोग के पास व्हाट्सएप डीपी ही नहीं है, सो दैट्स अ बिट स्ट्रेंज, राइट। यू वुड वांट टू हैव अ गुड डीपी एंड यूज द ब्रोशर सेगमेंट ऑफ योर व्हाट्सएप बिजनेस। तो जो जो प्रोडक्ट्स है आपके पास, जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसे डालिए जैसे मैं अपना डालता हूँ। मैं अपनी सारी सर्विसेज को लिस्ट करता हूँ। आई वुड डेफिनेटली शो यू अगेन ये इन्फो कैसे ऐड करना है। ये आप सर्च करिए, हाउ टू ऐड ब्रोशर ऑन व्हाट्सएप बिजनेस। यूट्यूब में सारे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रोशर है, बिजनेस डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, कैटलॉग नंबर, ठीक है। तो यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड यू सर्च दैट व्हाट्सएप बिजनेस, हाउ टू सेट अप माई ब्रोशर। इजीली 3 मिनट 4 मिनट का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप आराम से कैनवा पर एडिट करिए, जैसे मैं स्पोर्ट्स का भी बनाता हूँ, स्पोर्ट्स का मैंने बनाया है, राइट। स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड डाइट कंसल्टेंसी मैंने बनाया है, राइट। ऐसे करके आप भी बना सकते हैं, ऐसे 5-6 प्रोडक्ट्स। आप समझ रहे हैं, अब तक सबको क्लियर है ना। मतलब जो मैं, देखिए जो मैं करता हूँ वही, अब मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे बहुत सक्सेस मिला है, मैंने 20,000 क्लाइंट्स को कोच किया है मैंने। मैं इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ। जो मैं किया हूँ या जो मैं करते आ रहा हूँ वही चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हर एक चीज जो मैं करता हूँ वही चीज आपके साथ मैं सामने पेश कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज अ वेरी रियलिस्टिक, मतलब जो मैं अपनी पर्सनल सारी चीजें जो है मैं आपके साथ सारा स्टाइल शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो लिखिए यहाँ पे segment, brochure segment of your WhatsApp business. Tutorial can be found on YouTube also. How to set up WhatsApp business. How to set up WhatsApp business. Now I will just do the final segment, or I will mention the closing segment जो हमारा है, या मैं आपको वो मेंशन करूं। देखिए क्लोजिंग सेगमेंट इज, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है ना 1 to 16, वो आप आज के आज ही जाकर कर सकते हैं इस सेशन के बाद। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इज नंबर 17, that inculcate the same habit in all your team members। क्या मीनिंग है मेरा इसका, देखिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, आप लोग फैमिली के साथ मिलकर या 2-3 लोग पार्टनर्स मिलकर आप लोग ये कंसल्टेंसी करते हैं। यस और नो, मे बी इट इज यू एंड योर वाइफ, और यू एंड योर स्पाउस, राइट। या 2 भाई हो गए या 2 बहन हो गए, जो सारे सिस्टर्स इन लॉ मिलकर आप लोग कर रहे हैं, राइट। आज आपने अटेंड किया ये सेशन। अब आपको ये जो 17 स्टेप्स है, अगर आपके पास
5 लोग हैं या 7 लोग हैं टीम में, आपको ये इंश्योर करना है कि सातों के सातों लोग इस चीज को अप्लाई करें। तो आप सोच रहे 7x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बट आप, सिर्फ आप कर रहे हैं, बट आपका जो टीम मेंबर है, मे बी आपका स्पाउस या आपका पार्टनर या आपकी सिस्टर, वो नहीं कर रही है, तो आपको तो 50% एफिशिएंसी वहीं कम हो जा रही है। जो आप लोग दोनों मिलकर कर सकते हैं, सपोज आज आपने ये सेशन अटेंड की, उसने अटेंड नहीं की, आप जाकर उनको बताइए, लिखिए मैंने 17 पॉइंट्स लिखे हैं, यही तरीका है। कैसे बताइए ये तरीका है? एक व्यक्ति है मिस्टर एलन बैप्टिस्ट बोलकर, उसने अपनी बिजनेस खड़ा की है, उसने ये सिखाया हमें, ये तरीका हम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो चंदन has a question, can same number be registered in both as normal as well as WhatsApp business? चंदन, नो, इट कैन बी आइदर वन। दो नहीं हो सकता। एक, जैसे मैं पर्सनली एक ही यूज करता हूँ, मेरा एक ही नंबर है, वो मेरी WhatsApp बिजनेस है, राइट? आप थिंग है, कैन वी गेट दिस फाइल विच यू हैव क्रिएटेड, दिस वन जो मैंने लिखा है नोट्स, मैं भेज दूंगा। जो ग्रुप है आपकी, या जो WhatsApp ग्रुप है उसमें, वो सेंड हो जाएगी। ओके, आई विल सेंड इट, एंड वो फॉरवर्ड हो जाएगी मेरे नाम के साथ। ओके, इज दिस क्लियर, राइट? सो फार सो गुड। ओके, क्लियर है? मैं आपको भेज दूंगा, आई विल गेट इट डिलीवर्ड टू यू। नंबर 18 देखिए, फाइनल पॉइंट, जस्ट फाइनल पॉइंट। आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेट अस से आप ये सारी चीजें परफेक्टली कर रहे हैं, आपने 1 to 17 परफेक्टली कर लिया, बट जो मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, डिलीवरिंग एक्सेप्शनल सर्विस, मतलब आज मैं अपने क्लाइंट एंड कस्टमर्स को खुश ही नहीं रख पा रहा हूं। आज मैं अपने क्लाइंट को खुश ही नहीं रख पा रहा हूँ, मैं बहुत रेफरल ले ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट गुड एट माई वर्क, और आई एम नॉट गुड इन माई सर्विस। आई डोंट नो हाउ टू गाइड, ट्रस्ट मी। ये जो भी मैंने आपको बताया है, जो जो भी मैंने आपको सिखाया है, वो कहीं ना कहीं सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको नहीं देगी। ओके, वो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देगा। आपको हमेशा याद रखना है दैट, देखिए ये सब चीजें तो अच्छी है, ये तो मैं करूंगा ही, बट सबसे मेन चीज जो मुझे करना है, जो मेरी फाउंडेशन है, वो है एक अच्छा सर्विस या एक अच्छा कंसल्टेशन देना। क्योंकि अगर मैं वहीं फेल हो जा रहा हूँ या वहीं मैं फेल हो जा रही हूँ, तो ये रेफरल मैं जितना भी कर लूँ, आज मैं जितना भी अपना नेटवर्क लगा लूँ, मैं आज अपनी जितनी भी रेफरल लगा लूँ, अगर मैं किसी को हेल्प ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी वो स्किल नहीं है, या मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रस्ट मी, ये रेफरल का, मे बी एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे, 2 दिन आप सक्सेसफुल होंगे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, Mringa says it's not good, sir. It's awesome. Thank you so much, Mrs. Sharma. I really appreciate that. I have a normal account. How do I convert it into business account? You just install WhatsApp Business, and you will get an option that transfer all chats, transfer everything. वो हो जाएगा। Again, वो भी, trust me, वो भी 5 मिनट का काम है। हर एक स्टेप मैंने जो आपको दिया है, हर एक स्टेप 5 मिनट का काम है। हर एक स्टेप जो मैंने दिया आपको। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ देखिए, वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मेरे पास, विच वाज, यू नो, पहले आप बताइए कैसे आपको लगा सेशन, आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक। आप जरा वो बताइएगा, तब मैं एक वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड आई विल स्टार्ट विद वन क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड अबाउट न्यूट्रिशन। ओके, तो ये स्टेप्स मैं आपको दे दूंगा 17, ये चीज, excellent, point to point. Okay, thank you so much everyone. We'll move to the question answer session. आप क्वेश्चंस डालिए, मैं आंसर करता रहूंगा। देखिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप कंसल्ट कर रहे हैं, आज आप कंसल्ट कर रहे हैं, बट अगर, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, एक कार्ड आपको मिलता है, एक कार्ड आपको मिलता है जिसमें लिखा है न्यूट्रिशनिस्ट, सपोज आपके ही कार्ड, बिजनेस कार्ड में आप न्यूट्रिशनिस्ट का टैग लगा पाते हैं, या एक हेल्थ कोच का टैग लगा पाते हैं, क्या कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी या नहीं?
अगर आज आप न्यूट्रिशनिस्ट का टैग लगवा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग करें, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आई अंडरस्टैंड आप लोग कंसल्ट कर रहे हैं, बट अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं और अगर आपके पास एक न्यूट्रिशन का टैग है, आपको क्या लगता है, क्या क्या बेनिफिट होगा? या जस्ट लॉजिकली बताइए, व्हाट डू यू थिंक, विल दैट बेनिफिट यू और इज इट यूजलेस, और व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? ये जो न्यूट्रिशनिस्ट वर्ड या न्यूट्रिशनिस्ट टैग, कोई आप एडवाइस दे रहे हो नॉर्मली, वर्सेस एक न्यूट्रिशनिस्ट एक एडवाइस दे रहा है, एक इंसान किसका बात मानेगा ज्यादा, या किसकी बात की वैल्यू को ज्यादा? कोई कह रहा है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सी, I appreciate the enthusiasm. Yes, that is true. But see, one reality is that definitely आज एक न्यूट्रिशनिस्ट की बात लोग ज्यादा सुनेंगे। आज एक न्यूट्रिशनिस्ट की बात ज्यादा सुनेंगे। तो someone had asked that I've done a yoga, or I'm a yoga person, right? And I want to do a nutrition program. I want to do a nutrition course. You should consider doing a nutrition course. You should consider studying a nutrition program. आपकी माइंड या आपकी प्लान में ये होना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए, आज नहीं तो कल। ना, ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, मैं कंसल्ट कर रही हूँ, अच्छी चीज है। बट एट द सेम टाइम, अगर मैं एक ऑफिशियल पढ़ाई कर कर, या मैं एक ऑफिशियल स्टडी कर कर, अगर मैं एक कोर्स करती हूँ या करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो यू शुड कंसिडर डूइंग दैट। एंड बेस्ट न्यूज इज, एमवे इज कमिंग अप विद अ कोर्स। एमवे खुद एक कोर्स, एक आपको डिटेल देगी। ये एक सरप्राइज है आपके लिए बहुत बड़ा, राइट? एक कोर्स एमवे आपको अनाउंस करेगा, एंड आई विल लीव दैट सरप्राइज टू ऑल द वंडरफुल पीपल एट एमवे। वो आपको ये सरप्राइज देगा कि क्या प्रोसेस है, ये आपके लिए एक सरप्राइज रखी गई है। ओके, सो जो लोग कह रहे हैं वी शुड बी सर्टिफाइड, उपासना कह रहा है कि विच कोर्सेज, शीला पूछ रही है विच कोर्सेज, कहीं सर्च मत करिए। एमवे ही एक स्पेशलाइज कोर्स आपके लिए प्लान की है, राइट? जो आपको वो शेयर करेगा आपके साथ डिटेल सारा। एंड दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, क्लियर इन द की। तो जो लोग बहुत पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, सारी अनाउंसमेंट आ जाएगी, कहीं सर्च मत करिए, आपको इंटरनली ही आ जाएगा सारी खबर। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। ओके, दैट वी हैव प्लान्ड अ कोर्स फॉर यू एंड वी विल टेल यू। सो डोंट, जो कोर्स की बात है ये याद रखिए। लास्ट में लिखना चाहूंगा सरप्राइज, फाइनल सरप्राइज, दैट वी आर creating a course for you where the announcements shall be delivered. Okay, so don't search for any courses right now. Within a few weeks, you shall be given this opportunity. But we will create this opportunity for you. Okay, clear? So कुछ कुछ क्वेश्चंस है। दिस कोर्स is स्पेशली फॉर यू ऑल, आप लोग के लिए एक स्पेशल बना गया है। एक स्पेशल कोर्स आपके लिए हम लोग एक रखेंगे, आपके सामने एक पेश करेंगे कि क्या कोर्स आप कर सकते हैं। ओके रिंदिकी, सो जो ट्रिपल टी टीटीटी पार्टिसिपेंट्स है, राइट, हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स बेटर है, उसकी एक सेमिनार हम लोग एक दिन करेंगे जस्ट इन द कमिंग वीक्स। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर है। उपासना, कैन यू रेफर द कोर्सेज? यस, हम लोग रेफर करेंगे आपको कोर्सेज, थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए, आपको हम लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, along with the topic I also learned one more thing. How beautiful you have recognized the messages. Yes, communication is very important. बिना आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें, वो आप कभी किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। कैन वी ऑफर रेफरेंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटी? यस मीना, you can offer reference your business opportunity.
ओके, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ऐड nutritionist from Om Prakash without any certification? So, like I said, Om, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगी एंड बहुत जल्द आपको ये अनाउंसमेंट आएगा एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आस्क।